अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए ध्यान से 6 को। इन्होंने 6 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सोनू मोनू एंड कंपनी का 31 दिसंबर 2019 को चिट्ठा बनाइए। यानी इन्होंने पूरी तरह से बैलेंस शीट बनाने के बारे में जोर दिया है। बैलेंस शीट बनाने के लिए ही इन्होंने कहा है। इस क्वेश्चन में जब हम बैलेंस शीट अभी जो हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 5 में, उसके अनुसार इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट लेंगे। फॉर्मेट के मुताबिक आपको इसी तरह से बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 लिखना होगा। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज लिखेंगे। सबसे पहले पूंजी हमारी आनी चाहिए लाइबिलिटीज साइड में। आपको बैलेंस शीट का जो मैंने फॉर्मेट दिखाया है उस फॉर्मेट को आप पूरी तरह से याद कर लेंगे। अगर नहीं याद कर पाएंगे तो सवाल मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे याद होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से पूंजी लेंगे। पूंजी हमारे पास 1,80,000 है। इसमें हम नेट प्रॉफिट यानी ये शुद्ध लाभ जोड़ेंगे और आहरण यानी ड्राइंग उसको हम घटाएंगे जो कि यहाँ 30,000 का है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। पूंजी को जोड़िए, उसमें नेट प्रॉफिट, पूंजी में नेट प्रॉफिट जोड़िए और 2,72,600 आएगा। ड्राइंग घटाएंगे 30,000 का तो 2,42,600 प्राप्त होगा। इसके बाद अगला आइटम हमारा क्रेडिटर्स का आता है, बिल्स पेबल का आता है। लेनदार, क्रेडिटर को हम क्या बोलते हैं? लेनदार। तो लेनदार यहाँ पे है 63,000 के, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 63,000 का। इसके बाद है व्यय के लिए दायित्व यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है 1,200 रुपये का, वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देय विपत्र है 10,700 का, ये लिखेंगे। लाइबिलिटीज साइड के लगभग आइटम पूरे हो जाते हैं और इसके बाद हम एसेट्स में चलेंगे। सबसे पहला काम होता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को देखने का। तो ध्यान से देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ है, प्लांट और मशीनरी ये रहा और फर्नीचर यहाँ पे है 16,000 का। 60,000 63,000 नहीं 60,000 का लैंड एंड बिल्डिंग, 40,000 का प्लांट एंड मशीनरी हो गया। 60,000 40,000 फर्नीचर ये हो गया 16,000 का, यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे तो ख्याति भी हमारी संपत्ति है, यहाँ पर 20,000 है, उसको लिखेंगे। यहाँ पर 20,000 का है। विनियोग, विनियोग भी हमारा 20,000 का है सबसे, उसके बाद इसको लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं, ये रहा। जो रकम हमारे पास है उनको लिखेंगे। डेटर्स 50,000 के हैं। जो हमारे देनदार हैं, देनदार के बारे में कहा गया कि देनदार 50,000 है लेकिन इसमें से 2,500 का प्रावधान है, तो हम 2,500 घटा देंगे, 47,500। फिर भी हमारे शुद्ध देनदार जो हैं वे बच रहे हैं, हम उनको लिखेंगे। उसके बाद और कौन सी संपत्ति है? प्राप्य विपत्र है, कैश और बैंक। रोकड़ यहाँ पे लिखा हुआ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इनको लिखने के बाद अब हम इनका टोटल करेंगे। टोटल करेंगे, इस तरफ का टोटल करेंगे तो ये आएगा 3,17,500 और इधर का भी टोटल करेंगे तो ये भी 3,17,500 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों तरफ का बैलेंस शीट में जो टोटल होता है वो दोनों ही बराबर होता है। बैलेंस शीट में कोई बैलेंसिंग नहीं निकाला जाता कि भाई प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या होगा क्या नहीं। इसमें हम दोनों तरफ को मैच करते हैं, दोनों तरफ एक ही अमाउंट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, हम एसेट्स का टोटल करें तो 3,17,500 और लाइबिलिटी साइड का ये चारों का टोटल किया तो भी यहाँ पर 3,17,500 आया है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि इसमें किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं और क्या क्या चीज़ और कैसे लिखी जाती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू से लास्ट तक हमने इसको आपको एक बार फिर से दिखा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था और ये यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब आपके सामने मौजूद है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पर लाभ हानि खाता बनाइए। शॉर्ट क्वेश्चंस है लेकिन बहुत दमदार क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो पैटर्न बन रहा है क्वेश्चन का उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। अब ये जरूरी हो जाता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले उनको भी जरूर समझें और अच्छी तरह से अपने दिमाग में इसको उतार लें। इस क्वेश्चन के मुताबिक 1 जनवरी को जो व्यापारिक रहती है इसको हम ये ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। चुकाया गया वेतन
और आगम ढुलाई, निर्गम ढुलाई, विज्ञापन, ये सब खर्चे दिए हैं। इनके आधार पर हमें लाभ हानि खाता बनाना होगा। लाभ हानि खाता बनाने के लिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा है सकल लाभ 66,150 रुपये। हम सबसे पहले 66,150 को यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। इसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम समायोजनाओं को निपटाएंगे। समायोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम वो अमाउंट यहाँ से उतार देंगे, बाद में पता चला कि उसका तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है, तो घपला हो जाएगा। इसलिए जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो उसमें सबसे पहले नीचे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहले निपटा लीजिए। सबसे पहले हम वेतन का काम तमाम करेंगे। वेतन यहाँ पर लिखा है 33,000 रुपये। नीचे कहता है कि ये 11,000 का ही चुकाया गया है। 11,000 का मतलब होता है कि ये 11 तियाँ 33 अगर करें तो 3,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 11 महीने का 33,000 होता है। तो 3,000 रुपये, जबकि हमारा जो 31 दिसंबर है वो 12 महीने का पूरा बनता है। अगर 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाया जा रहा है तो पूरी तरह से ये 12 महीने का है, जबकि वेतन ये 11 महीने का दिया है, जिसे हमें 12 महीने पूरा करने के लिए 3,000 रुपये और जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सैलरी लेंगे 33,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग इसमें 3,000 जोड़ के 36,000 बना देंगे। 3,000 कैसे आएगा? 33,000 को 11 से डिवाइड करके। तो इसके बाद हमारी इन्फॉर्मेशन है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर 6% ब्याज काटेंगे। पूंजी ये रही 50,000 रुपये की, इसका हम 6% काटेंगे। 50,000 गुणा 6/100 तो 3,000 रुपये आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन है 5% बैड डेट्स काटने के लिए कहा है। ये जो बैड डेट्स रिजर्व है, इसका जो प्रावधान 5% है, ये हमेशा देनदारों पर ही काटा जाता है। देनदार यहाँ पे 30,000 के हैं। 30,000 का 5% काटेंगे तो 1,500 रुपये आएगा। तो 3,000 मतलब 30,000 का 5% 1,500 रुपये तो ये हो गया। इनके पास ऑलरेडी पहले से ही अशोध ऋण यहाँ पे 1,250 रुपये का लिखा है। 1,250 तो ये पुराना हो गया, 1,500 रुपये और कटवा दिए गए, तो कुल 2,750 रुपये के बैड डेट्स हो गए हैं दोनों को जोड़ करके। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन में है डेप्रीसिएशन मशीन पर काटिए। ह्रास मशीन यहाँ पे है, 25,000 का 10% काटेंगे तो 2,500 रुपये आएगा। उसको हम यहाँ लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 2,500 रुपये। 2,500 गुणा 10/100 करेंगे तो 2,500 रुपये आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने 10% ही काटने को कहा है। अब हम यहाँ से शुरू से चेक करेंगे। जो चीज़ हमारी ये चारों तो निपट गई हैं, बाकी जो बचेगा उसको हम स्टेप करेंगे, भाई लिख लेंगे, उनको भी स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। आगम ढुलाई ये कैरिज इनवार्ड है, ये ट्रेडिंग में आता है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता। निर्गम ढुलाई कैरिज आउटवार्ड है 3,600 का, इसको हम जरूर लिखेंगे। तो अगला नंबर हमारा कैरिज आउटवार्ड का होगा 3,600 रुपये। उसके बाद विज्ञापन है, उसके बाद हमारा विज्ञापन है 5,000 रुपये का। टू एडवर्टाइजमेंट 5,000 5,000 रुपये। बैड डेट्स हम कर चुके, कल्याण हो चुका है इसका। अर्जित छूट हमारा कमाया हुआ, ये छूट का पैसा है 1,500 रुपये, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये अर्जित है कमाया हुआ 1,500 रुपये क्रेडिट में। इसके बाद है ग्राहकों को दी गई छूट। ये छूट दे रहे हैं, हमारा नुकसान है। डेबिट साइड में 1,000 रुपये टू डिस्काउंट के नाम से आएगा। सभी खर्चों को हम डेबिट में लिखेंगे और सारी इनकम को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किराया और कर 1,800 रुपये है, तो सीधा रेंट एंड टैक्स 1,800 रुपये लिख देंगे। इसके बाद और खर्चे चेक करेंगे तो यहाँ पर बीमा व्यय है 1,800 रुपये का, उसको लिख देंगे 1,800। इसके बाद और कोई खर्चा यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो ये क्रेडिट साइड का 66,67,650 67,650 है। और इसका जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल जितना भी अमाउंट आएगा उसको हम 67,650 में से घटाएंगे, तो 10,200 रुपये नेट प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम कैलकुलेटर से वैसे आपको अलाउड तो है नहीं, लेकिन मैं बताने के लिए इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। माइनस करेंगे इसमें से 36 3 39,000, तो भाई मोटा मोटा हम बना के माइनस कर दे रहे हैं। फिर 2,750, फिर 2,500, 26, 3,600, 6,100 हो गया, तो माइनस करिए 6,100। इसके बाद 5 1 6 1 7 1 8,000,
9,600 9,600। ओहो, कैलकुलेटर बहुत पुराना है और भाई ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। चलो हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। 36, 3 39 और 2 41, 2 43, 43 और 3 46, 46 और 5 46, 5 51, 52, 53, 54,000, 54,000 और यहाँ हो गया 55,600, 55,600, 612, 56,200, 56,700, 56,700, 57,450। तो हम इसमें से 57,450 घटाएंगे। 67,650 में से 57,450 घटा देंगे तो 10,200 आएगा। यही नेट प्रॉफिट है। यहाँ पर हमने 10,200 रुपये नेट प्रॉफिट लिख दिया। अगर ये साइड ज़्यादा होती डेबिट वाली और क्रेडिट वाली कम होती तो हम डेबिट साइड के टोटल को ही ज़्यादा है तो यही दोनों तरफ लिखते और फिर इसमें से इन दोनों को घटा के यहाँ लिखते बाई नेट लॉस, यहाँ पर लिख दिया जाता। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके आइटम्स और क्वेश्चन के मुताबिक थोड़े से बढ़े हैं। इसमें आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बातों को सीखा है। लाइक इस प्रकार से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आगे बढ़ के आई हैं और सवालों के मुताबिक आपने यहाँ पर समायोजनाओं को करना, सॉल्व करना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। फाइनल अकाउंट 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह बुक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास ये जो किताब है ये है आपके सामने रीडर्स चॉइस की बुक है और इसी से ही हम आपको सॉल्यूशन इसका सवाल का करके एक एक करके दे रहे हैं। और आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप्स एक इसको हम क्रमवार, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो शॉर्ट और लॉन्ग इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने शॉर्ट क्वेश्चन को भी आपके पास सॉल्व करके भेजने का, बना के दिखाने का पूरी कोशिश किया है। तो बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। फाइनल अकाउंट की ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यहाँ पर लिखा है श्यामलाल चटर्जी जी जो है 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता तैयार करने के लिए कहा गया है। ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन के बाद अब क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा जोर देना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर लिखा है देनदारों पर अशोधन के लिए 5% की दर से संचय करना है और मशीन पर ह्रास काटना है। वेतन पे 450, किराए में 400 बाकी यानी आउटस्टैंडिंग है। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज लगाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं। सकल लाभ, यहाँ पर है सकल लाभ 35,000 रुपये का। तो जब हम सकल लाभ को बनाएंगे, लिखेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर है फॉर द एंडिंग 31 दिसंबर 2019 को पार्टिकुलर्स रुपीज लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे 35,000 रुपये को। इसके बाद हम समायोजनाओं पर पूरा फोकस करेंगे। सबसे पहले इसी को ही निपटाएंगे। देनदारों पर 5% के हिसाब से बैड डेट्स काटने के लिए कहा है। प्रोविजन यानी बैड डेट्स जो रिजर्व है देनदारों पे काटेंगे, लेकिन पुराने रिजर्व पर भी हम ध्यान देंगे। पुराना अशोध ऋण है 3,000 रुपये और देनदार जो हमारे यहाँ पर लिखे गए हैं वे हैं 32,000 रुपये। 32,000 का 5% काटेंगे, 32,000 गुणा 5/100 1,600 रुपये आएगा। तो हमारे ये 3,000 और 1,600 दोनों जोड़ करके 4,600 रुपये हम लिख देंगे। बैड डेट्स 3,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम जोड़ देंगे 1,600 रुपये, तो 4,600 रुपये हो जाएगा। दूसरी समायोजना है मशीन पर ह्रास काटिए 10%। तो मशीन का जो वैल्यू है वो है 20,000, तो 20,000 गुणा 10/100 तो 2,000 आएगा। टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन यहाँ पर लिखेंगे 2,000 रुपये। इसके बाद अगला पॉइंट है समायोजनाओं का। वेतन में 450, किराए में 400 रुपये बाकी है, इन्हें जोड़ना है। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे वेतन सबसे पहले नंबर पर। आखिर वेतन कितना है
तो वेतन है यहाँ पर 4000 का, इसमें 450 रुपये जोड़ना है। सैलरीज इसमें आउटस्टैंडिंग है 450, तो 4450। जो किराया है उसमें 400 रुपये जोड़ने को कहा है, तो किराए की रकम देखेंगे तो यहाँ पर किराया है 2000, उसमें 400 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2400 रुपये। लास्ट समायोजना है, इसकी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज लगाना है। पूंजी हमारे पास यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, उसका 5% काटेंगे। पूंजी ये रहा लास्ट में 50,000 रुपये का है पूंजी। 50,000 रुपये का 5% काटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 रुपये, 50,000 गुणा 5/100 करेंगे तो 2500 रुपये आएगा। अब हमारी सारी समायोजनाएं समाप्त हो गई हैं। अब यहाँ पर जो रकम बच रहा है खर्चे के तौर पर उनको लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज ये हमारा खर्च है, इसको हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओडी यानी ओवरड्राफ्ट 200 रुपये। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेज है 5000 का, तो ऑफिस एक्सपेंसेज लिखेंगे 5000 का। इसके बाद है किराया हम लिख चुके हैं, सामान्य व्यय 500 रुपये, जनरल एक्सपेंसेज 500 रुपये, बीमा 1600 रुपये का, तो इंश्योरेंस 1600 रुपये के नाम से लिखेंगे। अशोध ऋण हम लिख चुके, विज्ञापन रह गया है तो टू एडवर्टाइजमेंट 5000 रुपये। इसके बाद और भी कोई खर्च देखेंगे तो नहीं है। यहाँ पर प्राप्त कमीशन है जो कि रकम प्राप्त होने वाली है, जिसे हम क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि हमें मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 39,000 है, ये ज़्यादा है, इसी को ही हम दोनों तरफ लिखेंगे। और ये है कम, तो इसको हम घटाने का इस्तेमाल करेंगे। तो 39,000 में से इन सभी खर्चों को घटा देंगे तो 10,750 रुपये आएगा। अब इसको हम घटा के चेक करेंगे। भाई पहले देख लेते हैं इधर का टोटल है कितना। देखेंगे पहले हजार को, 4 2 6 4 10 2 12 2 14 5 19 1 20 5 25,000 रुपये, 25,000 और यहाँ 26,100, 26,300, 26,800, 27,200 और 27,650, 28,250। हम इसमें से 28,250 रुपये घटाएंगे। 39,000 माइनस 28,250 ये आता है 10,750 रुपये। ये रहा आपका नेट प्रॉफिट 10,750 रुपये। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को देखा, इसमें आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिला, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमने देखा, एक नया आइटम आया है इसमें। एक क्रेडिट साइड में कमीशन रिसीव्ड देखा है, एक नया है पिछले सवाल के मुताबिक, और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा कर लिया है। और लास्ट तक इसको ज़रूर देखिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अन्य स्टूडेंट्स की भी भलाई हो जाए। मात्र एक आपकी क्लिक से, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी।